स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पाठ 9 बिरसा मुंडा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी किताब को अपने सामने खोलकर रख लीजिए। वो पढ़ना हम शुरू करते हैं। इसमें सीखने योग्य बातें: देश प्रेम की भावना, नेतृत्व क्षमता का विकास, अन्याय का विरोध करने का साहस, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग, शुद्ध शब्द, शब्दों का वाक्य में प्रयोग। ठीक है ना। तो सन परिचय पढ़ेंगे पाठ का। सन 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विदेशी दासता से मुक्त होने का एक महान प्रयास था। उस समय राजे रजवाड़े ही नहीं, सामान्य जन भी अंग्रेजों के विरुद्ध कमर कसकर खड़े थे। उनका प्रभाव भारत की जनजातियों पर भी पड़ा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध किया। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं वीर क्रांतिकारी और मार्गदर्शक बिरसा मुंडा का जीवन वृत्त है। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में भीतर भीतर सुलग रही थी। 1857 में वह ज्वाला बनकर प्रकट हुई। भारत की जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी थी। इन भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर के एक गांव चारकाड़ में हुआ था। मुंडा भारत के एक प्रमुख जनजाति है जो रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुसंख्या में निवास करती है। मुंडा सरल जीवन यापन करने वाली प्रकृति पर निर्भर जनजाति है। मुंडा समाज के लोग सिर और बांगा की उपासना सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ होता है सर्जन होता है और बोंगा मुंडा समाज की देवी है। अन्य जनजातियों के समान मुंडा समाज के भी आज काफ़ी जागृति आ गई है। विदेशी दासता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तात्कालीन उराव मुंडा और खड़िया जनजाति ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। अपने बचपन में बिरसा मुंडा एक सामान्य बालक ही थे। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते, खेती बाड़ी का काम करते तथा पशुओं को चराते। आर्थिक तंगी के कारण बिरसा को उनके पिता ने मामा के यहाँ गांव भेज दिया। बिरसा वहाँ अधिक समय तक नहीं टिके और उन्हें बंसी बजाने का शौक था। संगीत में वे इतने तन्मय हो जाते थे कि काम की सुध भी नहीं रहती थी। इससे उन्हें डांट पड़ती थी। इस डांट फटकार से तंग आकर वे अपने माता पिता के पास लौट आए। नेक्स्ट पेज पे आइए। उनके पिताजी ने उन्हें सालगा गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया, जहां से उन्होंने प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उन्हें चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय बिरसा को दासता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुंडा जनों के शोषण के कई पीड़ादायी दृश्यों को देखा। बिरसा ने अंग्रेजों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रबंधकों को बिरसा मुंडा का यह आचरण खटकने लगा। उन्होंने बिरसा पर बहुत दबाव डाला कि वह आलोचना करना बंद कर दे, किंतु वे सत्य पर दृढ़ बने रहे। परिणाम स्वरूप उन्होंने विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उनकी पढ़ाई छूट गई। इस समय वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। निष्कासन ने उनके जीवन की दशा बदल दी। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। वे बीमार व्यक्तियों का उपचार जड़ी बूटियों की सहायता से करने लगे। बीमार लोगों की भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। उपचार के लिए वे दूसरे गांव में भी जाते थे। लोगों को विश्वास था कि बिरसा को कोई सिद्धि प्राप्त है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। एक गांव में एक चेचक फैली तो ओझाओं ने गांव वासियों से कहा, बिरसा के कारण ही यह बीमारी फैली है, उसे गांव से मत घुसने दो। गांव वासियों ने वैसा ही किया, लेकिन बीमारी और भी भयानक हो गई। तब गांव वासियों ने बिरसा से प्रार्थना की कि बिरसा ने गांव में जाकर लोगों का जड़ी बूटियों से उपचार किया और उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बतलाए। इसके बाद तो बिरसा ने चिकित्सा करने के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वे अवतारी पुरुष माने जाने लगे। बिरसा लोगों से कहते, मुझे भगवान सिंह बोगा ने प्रेरणा दी है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊं। अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म न माने। पुलिस मजिस्ट्रेट, मुंशी, जागीरदार किसी की
बेगार न करें। बिरसा के प्रति लोगों का आदर भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। बिरसा के पास दूर दूर से गांव के लोग आने लगे। उन दिनों जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इससे पूर्व वे अपनी जमीन के मालिक थे, वे फसलें उगाते थे, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था नेक्स्ट पेज पर आई थी, पंच पंचायतें थीं और रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था। पर अंग्रेजों ने उन सब को नष्ट करके जमींदार जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासियों ने ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। विवशता, भूख और दमन के कारण वे अपन को ही और असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए भी था। उन दिनों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियां लोगों के मुंह पर थीं। जनमत अंग्रेज द्वारा के विरुद्ध था। मुंडा समाज में दबी भावनाएं अब व्यापक सामाजिक आंदोलन और गाइड्स के रूप में उभरने लगी। गांव इन गतिविधियों का केंद्र था और बिरसा इन गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। विदेशी राज का जुआ अपने कंधों से उतारने के लिए कृत संकल्प थे। वे उन्हें गांव में जाकर समाये करते थे। एक सभा में उन्होंने कहा, अंग्रेज शासकों ने हमें बहुत लूटा, हम अब और सहन नहीं करेंगे। हम शौकियों को मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा व अन्य जनजाति भाले और तीर कमान लेकर कार्ड गांव में एकत्र होने लगे। फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु उस आदेश को ठुकरा दिया। तब उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। उन्होंने रात में ही अपने दल बल के साथ जाकर बिरसा को घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मेरे न रहने पर भी मेरे द्वारा दिखाया गया रास्ता बंद नहीं होगा। उन्हें ले जाकर रांची जेल में डाल दिया गया। न्यायालय ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने पर आरोप लगाकर बिरसा और उसके कुछ साथियों को 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। सजा पूरी हो जाने पर सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि पूर्णतः यहाँ से जीवन यापन करेंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शंखनाद कर दिया, जिसमें पूरा समाज उनके साथ था। इस व्यापक सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। ये खबरें इतनी फैल गईं इंग्लैंड तक पहुंच गईं। बिरसा यहाँ वहाँ बैठते करते एवं लोगों को साहसपूर्वक अंग्रेज शासन का विरोध करने की बात करते। उनके साथ के लोग अंग्रेज अत्याचारियों पर बाणों की वर्षा करते। यहाँ जंगल की लड़ाई थी। जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा समाज के यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था। लड़ाई लंबी खिंचने जा रही थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की तैयारी कर ली। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता के दबाने प्रारंभ कर दिया। लोगों का अंधाधुंध नेक्स्ट पेज पर गोलियों की बौछार होने लगी। सैकड़ों मुंडा पकड़ लिए गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया। उन इनाम के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर सोते हुए बिरसा को जाकर पकड़ लिया, उन्हें डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया। इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का लक्ष्य तो अधूरा रह गया, परंतु उन्होंने समाज में स्वाधीनता की चेतना की जो ज्योति जगा दी, वह ज्योति निरंतर जलती रही। बंदी होने के पहले बिरसा बीमार चल रहे थे। जेल में उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, तब वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए वहीं सो गया। सरकार ने उपद्रव के भव से उनका दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा नहीं रहे। उनके कितने ही प्रियजन कारागार में चक्की पीसते रहे। उनके कितने ही साथियों की मौत की सजा दी गई। बिरसा मुंडा समाज में के लोग देवता बन गए।
बिरसा मुंडा समाज के लोगों के देवता बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य मैं करवाऊंगी, तब तक आप इस वीडियो के साथ साथ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रीड करिए। थैंक यू, बाय।